सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका तेरे नजरों में जब वासना है बसा तेरे नजरों में जब वासना है बसा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा तेरे जिस मनुष्य के नज़र में वासना है कामना है वह व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि वासना कामना की जो पृष्ठभूमि है तो बहुत गड़बड़ है। इसलिए प्रार्थना से और वासना से कोई तालमेल नहीं। तो तेरे नजरों में नजरों में नजरों में नजरों में तेरे नजरों में जब वासना है बसा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा तेरे नजरों में जब वासना है बसा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। काम नजरों से नारी को देखत चले काम के आग में हर समय तू जले काम के आग में हर समय तू जले बिना संतों का बिना संतों का बदले कभी ना दशा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा बिना संतों का बदले कभी ना दशा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। नारी माता बहन और बेटे भी है अपने आंचल में तुझको लपेटी भी है अपने आंचल में तुझको लपेटी भी है। भूला बचपन हो बचपन भूला बचपन चढ़ा है जो काम नशा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा भूला बचपन भूला बचपन चढ़ा है जो काम नशा काम ऐसा जहर पी के मर जाएगा जिंदा रहते तू मुर्दा कहलाएगा बना देगा नपुंसक बना देगा नपुंसक जिसको डसा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा बना देगा नपुंसक जिसको डसा प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। काम के बस हो सब नरक में चला काम नरक
का कभी ना हुआ है भला, कामी नर का कभी ना हुआ है भला। काम सुर नर मुनि, किसको? काम सुर नर मुनि सबको दिया फंसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। काम सुर नर मुनि सबको दी, प्रार्थना तुम प्रभु का न कर पाएगा। काम से केवल दुनिया में संत बचा, काम से केवल दुनिया में संत बचा। कर हरि का भजन माया को दे नचा, हर हरि का भजन माया का दे नचा। जा शरण में न पीता है प्रेम रसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। जा शरण में न पीता है प्रेम रसा, प्रार्थना तू प्रभु का न कर पाएगा। जय गुरु बंद बचते बचाते वहीं, जय गुरु वंदे बजते बजाते वही। मतलब जो काम से इस दुनिया में बचता है वही सबको बचाता है, जो खुद ही नहीं बच सकता हो दूसरों को। तो जय गुरु बंद बचते बचाते वहीं, जय गुरु वंदे बजते बजाते वही। जो आते शरण वो लुटाते नहीं, जो आते शरण वो लुटाते नहीं। पाप रोके भरम का भरम का भरम का, पाप रोके भरम का है बेड़ी कसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। पाप रोके भरम का है बेड़ी, कसा, प्रार्थना तुम प्रभु का न कर पाएगा। तेरे नजरों में जब वासना है बसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। तेरे नजरों में जब वासना है बसा, प्रार्थना तुम प्रभु का न कर पाएगा। साहेब सबका आज तो छोटे से लेकर के बड़े बड़े लोगों का पोल खोल दिया। ये गजल, गजल की पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन, तेरे नजरों में नजरों में नजरों में, आंखों में नहीं, मुंह में नहीं, तेरे नजरों में नजरों में, तेरे नजरों में जब वासना है बसा, वासना है बसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पा। ये जो चमड़े की आंख है, ये जो माया की आंख है, ममता की आंख है, ये जालिम है, ये पापी आंख है। हम लोग जब भी किसी दूसरे को देखते हैं तो वासना युक्त देखते हैं, हम उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं और उसके अनुसार फिर क्या पूछना है, समुद्र में गोता लगाना शुरू कर देते हैं। और याद रखना, ये कामी नर का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष ही हैं, स्त्रियां भी हैं। क्योंकि स्त्रियों को भी यदि वासना परेशान करता है तो वह पुरुष को भी उसी रूप में देखती है, और जिस पुरुष को यह वासना परेशान करता है वह स्त्री को भी उसी रूप में देखता है। लेकिन मात्रा ज़्यादा किसका है? पुरुषों की है। ये सब बड़े गड़बड़ है। पहले से ही जन्मजात
इनके अंदर गलीमत इसलिए है कि ये तुझे जन्म दी है, लेकिन आपको होश हवास नहीं है, इसका कुछ ख्याल नहीं है, खबर नहीं है। आप पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, तीर्थ कर सकते हो, आलिशान मंदिर भी बनवा सकते हो, धर्म का काम भी कर सकते हो, दान पुण्य भी कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि प्रार्थना में कामना नहीं होता, प्रार्थना में वासना नहीं होता। और हम सब वासना युक्त हैं। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के, हर नर नारी के भीतर वासना व्याप्त है। क्योंकि वासना नहीं तो जीवन नहीं, वासना के बगैर जीवन अधूरा है। वासना है तो जीवन पूरा है, लेकिन वासना जब तक हम प्रार्थना में नहीं लगाते तब तक यह वासना हमें कामी बनाया रहता है। यही वासना जब हमारी प्रार्थना में लग जाता है तब हम प्रभु का बंदा हो जाते हैं। इसलिए वासना तो सभी के पास है, बस खर्च करने की जरूरत है। आप देखो तो उसमें लगा दो, जगत वालों को देखो तो उसमें लगा दो, और जगतपति को देखो तो उसमें लगा दो। ये तुम्हारे देखने की नजरिया अलग है। इसलिए प्रार्थना करने वाला साधक कभी वासना में, कभी कामना में फंसता नहीं, भटकता नहीं, और ये करने वाला कभी प्रार्थना करता नहीं। आप लोग किसमें का है? प्रार्थना में? हाँ, मत जवाब देना। आप लोग किसमें का? प्रार्थना में? ऐ चेतन प्राणी, ये नजर सबकी गंदी है, क्योंकि पहले देखता कौन है? आँख। सुनता कौन है? और खाता कौन है? मुंह भी खाता है, पीठ भी खाता है। क्योंकि मुंह खाता है तो पचाता कौन है? पेट। और जब लाठी पड़ती है तो बर्दाश्त कौन करता है? पीठ। और फिर नैनों से, फिर आँख कहाँ से पानी कहाँ से निकलता है? ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। इसलिए इस आँखों से हरि का दीदार करो, किसी संत पुरुष का दीदार करो। पहले अपने जीवन में सबसे अमूल्य अंग है आँख, जिससे हरि को देखा जाता है, उसको साफ रखो। ये सब आँख हम सब गंदी है वासना के लिए, वासना से ही आँख गंदी हुई है। जब हम प्रार्थना करने लग जाएंगे तो हमारी आँख शुद्ध हो जाएगा। और ऐसी आँख अशुद्ध है जिसको धोने के लिए, सफाई करने के लिए इस धरा पर कोई जगह नहीं है। ना किसी पानी में दम है, ना निरमा में अर्थात पाउडर में, ना साबुन में, ना कोई यंत्र में, और ना ही मंत्र में पावर है। न वेद में है, न शास्त्र में है, न पुराण में है। इसको कोई साफ नहीं कर सकता सिवाय संत को। क्योंकि नाम तो बहुत से लोग लेते हैं, तो ये क्यों कहा गया फकीरों ने कि राम राम जपना पराया माल। अगर राम जपने वालों को पराया माल नहीं नजर आता तो ये हमारे मनीषियों ने ऐसा उदाहरण नहीं देता। और भी तो है, मुख में राम बगड़ में छुरी, अब पाए जब घात तो काट ले खाए, हलवा बताइब पूरी। ये सब तो लेते हैं हम लोग, नाम लेते हैं वेद पुराण से, और नहीं तो और क्या। चले जाओ हरिद्वार, काशी के घाट पर, मथुरा जाओ, हरिद्वार जाओ,
अयोध्या जाओ, जहाँ जहाँ चारों धाम है, बहुत बढ़िया चंदन चूआ लगा करके ठगहार पड़े हैं वहाँ पर, और मोटी मोटी कंठी पहन करके। अगर काशी में है तो फिर नारा लगाते हैं हर हर महादेव बम बम बोले। अब आप तो कहोगे कि ये भोले बाबा के पक्के पुजारी हैं, बहुत अच्छे पुजारी हैं। तो बाबा जी अब मैं जा रहा हूँ तनी गंगा जी में स्नान करने के लिए, और थोड़ा सा मेरी मोबाइल है और कुछ है, और मैं सोचता हूँ कि बस 2 मिनट के लिए आप कृपा करें तो मैं स्नान कर लूँ। हाँ कोई बात नहीं बच्चा, हर हर महादेव। वो बेचारा गया पर्स वगैरह रख करके, घड़ी मोबाइल रख करके, कहाँ गंगा जी में क्या करने के लिए, वो अपना पाप धुलवाने के लिए गया। तब तक हुआ क्या, जब पाप धुलवा करके आता है तो देखता है न मोबाइल और न पर्स। बेचारे की सफाई हो गई। पाप की सफाई हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसके संपत्ति की क्या हो गई, सफाई हो गई। ऐसे ही चाहे हरिद्वार जाओ, अयोध्या जाओ, कहीं भी जा कर के देखो तो वहाँ के तो चौकी पर या थाने पर FIR की लिस्ट बनी तैयार रहता है कि साहेब हमारे पर्स की चोरी हो गई, हमारे मोबाइल की चोरी हो गई, हमारे उनकी क्या हो गया, चोरी हो गया। और वहाँ भी तो है लोग नाम लेते हैं, वहाँ भी तो ये नज़र नहीं शुद्ध हो पाया, वहाँ भी आँख नहीं शुद्ध हो पाया, गलत का गलत ही रह गया, गड़बड़ का गड़बड़ ही रहा। तो सोचो, जब हम तीर्थ में जा करके भी ये काम नहीं छोड़ सकते, पूजा पाठ करके भी ये काम नहीं छोड़ सकते, हम गंदा देखते हैं, गंदा बोलते हैं, तो भला ये आँख को शुद्ध करने वाला धरती पर कौन और प्रमाण में देगा। लेकिन संतों में वह पावर है, यदि शब्द का बाण चला दिया तो फिर तुम्हारी आँख और तुम्हारा कान क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देखोगे संतों को और सुनोगे कहाँ से, कान से, और भीगेगा क्या, तुम्हारा हृदय क्षेत्र जो अंदर का है वो क्या हो जाता है, भीग जाता है। और जब एक बार हृदय गीला हो गया तो जितना कचरा है सब क्या हो गया, तो हृदय गीला होता है आप लोगों का। कैसे पानी पीकर, वो तो रास्ता बना है, निकल जाता है। ये जो पीते हो गंगा जल, वो तो सब पाइप पड़ा है तुम्हारे शरीर में, नाली बना हुआ है, नस नाड़ियाँ हैं, उसके द्वारा तो संचार हो जाता है, निकल जाया करता है। ऊपर से डालते हो, नीचे से क्या हो जाता है, वो कहाँ गीला हुआ। और यदि गंगा जी में जाकर के शरीर को स्नान कराया तो तुरंत क्या हो गया, खत्म हो गया, सूख गया। लेकिन हृदय एक बार गीला हो जाए तो फिर याद रखना, वो कभी पत्थर के समान नहीं हो पाएगा, वो कभी सूखा नहीं रह पाएगा, क्योंकि पवित्र हो जाते हैं। तो हृदय में जब प्रेम की आंसू जाता है, जब विरह की आंसू जाता है, गुरु के प्रभु की याद की जब आंसू जाता है, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता है। लेकिन हम लोग भी गजब हैं, अगर बाप ने बेटा को पैसा नहीं दिया तो रो दिया, यही बात ना। और सास बहू में झगड़ा हो गई तो बहू क्या कर गई, रो ली। अगर बहू नहीं रोई तो हो सकता है सास ही रो दे। देवरान जेठान में कुछ हो गया तो भाई या तो देवरान या तो जेठान, तो रो तो दिया लेकिन गीला नहीं हो पाया, हृदय क्षेत्र नहीं गीला हो पाया, वो केवल बाहर से बाहर। जैसे हमने गंगा जी में गया
स्नान कर लिया, ये तो बाहरी है, तुम्हारा हृदय नहीं गीला हुआ, नहीं भीगा। तो हृदय कैसे गीला होगा भाई? समाज की भी बाणी लगती है तो भी गीला होती है, और संतों की बाणी लगता है तब भी गीला होती है, पर दोनों में अंतर क्या है? समाज की बाणी लगेगा रोगे तो कचड़ा है, कचड़े सफाई करोगे, कितना भी सफाई होगा तो कचड़ा लगा रहेगा, तब तक जब तक निर्मल जल नहीं जाएगा। इसलिए संतों की बाणी पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। समाज में किसी व्यक्ति का बाणी पवित्र नहीं माना जाता, इसलिए पवित्र बाणी जब जाता है तब हमारा हृदय क्या होता है? पवित्र होता है। तो तेरे नजरों में जब वासना है वसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। तेरे नजरों में जब वासना है बसा, प्रार्थना तो प्रभु का न कर पाएगा। साहेब सबका